चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है। पाठ और उनके लेखक, मतलब क्लास 10 के जो हिंदी का बुक है गद्यखंड, उसमें कौन से पाठ का कौन सा लेखक है उसका हम आसान तरीका से ट्रिक के सहायता से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन, ठीक है। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाति प्रथा कौन है? जाति प्रथा, ठीक है। तो भारत में जाति प्रथा को कौन मिटाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जाति प्रथा यानी जाति, और भारत में मतलब जातीय भेदभाव होता था, उसको मिटाने का काम कौन किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला है 20 के दांत के लेखक कौन है? देखो यहाँ पे कैसे इसको याद रखेंगे। इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, 20 के दांत, तो 20 का किसका होता है? सांप का, ठीक है। अब मान लो सांप अगर किसी को काटता है, उसमें से खून निकलता है नाली के समान। किसके समान? मतलब नाली के जैसा खून बहने लगता है। किसके साथ? नाली। तो ना से नाली, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अगला है भारत से हम क्या सीखें। देखो, भारत से हम लोग यही सीखें कि भारत में मच्छर की संख्या में बढ़ जाता है तो लोग क्या जलाते हैं? मैक्सो। क्या जलाते हैं? मैक्सो। तो मैक्सो से मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें? तो भारत से हम लोग यही सीखें कि अगर भारत में मच्छर फैलता है तो लोग क्या जलाते हैं? मैक्सो। तो मैक्सो से क्या होगा? मैक्स मूलर, ठीक। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका जो लेखक है हजारी प्रसाद, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो नाखून होता है, नाखून हजारों बार बढ़ता है। कितना बार? हजारों बार। तो हजार से क्या रखेंगे? हजारी प्रसाद, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद। अगला है नागरी लिपि, ठीक है। तो नागरी लिपि का क्या है? गुणाकार मूल्य, ठीक है। तो याद रखना, जो नगर होता है, नागरी मतलब नगर मतलब शहर, ठीक है। तो शहर होता है, उस शहर के व्यक्तियों का गुण अधिक होता है, गांव वाले से अधिक गुण होता है। तो याद रखना, नागरी लिपि के कौन है? गुणाकर मूल्य। अधिक क्या होता है? गुण। तो गुण मतलब गुणाकर मूल्य, ठीक है। और अगला है बहादुर। तो बहादुर के लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो याद रखिएगा, जो बहादुर होता है, क्या होता है? बहादुर तो क्या होता है? अमर हो जाता है। क्या होता है? अमर। बहादुर जो होता है क्या होता है? अमर। यानी बहादुर के लिए कौन है? अमर, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी बहादुर थे, अंग्रेज से लड़े थे, और क्या हो गया? मतलब वो अब जो मतलब मृत्यु हो गया उनका, फिर भी क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं, ठीक। तो याद रखना, बहादुर से क्या हो जाएगा? अमरकांत। अगला परंपरा और मूल्यांकन। देखो, नाम सुना होगा राम जी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? राम जी के बारे में। तो राम जी क्या थे? परंपरागत व्यक्ति थे, मतलब परंपरा को देख रेख करके चलते थे। जैसे औरत बेड़ा को सम्मान करते थे, यानी परंपरा उनका सही था। तो याद रखना कि परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा और मूल्यांकन के लिए कौन थे? राम जी, ठीक है। क्योंकि जो राम जी थे कैसे थे? परंपरागत व्यक्ति, ठीक। अगला जीत में निर्कत, ठीक है। और इसका लेकर जीत में निर्कत के लिए कौन है? बिरजू महाराज। तो देखो, जीत मतलब क्या? जीतना। और कोई व्यक्ति जीतता है तो उसके लिए गांव में बजाया जाता है बिंजू। क्या जाता है? बिंजू बाजा, ठीक है। उससे ज्यादा कहेंगे बिरजू महाराज। क्या कहेंगे? बिरजू महाराज। एक और तरीका इसका कि अगर जीत में निर्कत, मतलब कोई व्यक्ति अगर जीतता है, ठीक है, तो जीत क्या हो जाता है? महाराज बन जाता है। क्या हो जाता है? महाराज। यानी जीत में निर्कत के लिए कौन है? बिरजू महाराज। दो तरीका से याद रखना है, या तो जो जीतता है वो क्या बन जाता है, मतलब उसके लिए क्या बन जाता है? बिंजू, या फिर जो जीतता है वो क्या बन जाता है? महाराज, ठीक है। और अगला है अभिमन्यु। आ से अभिमन्यु और आ से अशोक वाजपेयी। इसको याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। आ से अभिमन्यु और आ से अशोक वाजपेयी। और अगला है मछली, ठीक है। तो मछली के लिए कौन है? तो उसकी याद इस तरीके से रखेंगे। मान लो अगर आपके घर में, आपके गांव में कोई विनोद नाम का व्यक्ति होगा, तो याद रखिए, जो विनोद व्यक्ति होता है वो अधिक मछली खाता है। क्या खाता है? अधिक से अधिक खाता है मछली। यानी मछली के लिए कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यानी मान लो अगर कहीं पे हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो नौबत खाने, मतलब अगर कहीं पे मान लो न्योता खाने गए, तो भोज खाने गए,
तो मालूम यहाँ पे क्या मिला था, मिस्री। क्या मिल रहा था, मिस्री। इसे याद रखेंगे, नौबत खाने में इबादत। इबादत के लिए कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अगला है शिक्षा और संस्कृति, लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। तो याद रखेंगे, जो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है महात्मा गांधी का। किसका, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बहुत प्रयास किए भारत में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए। इसे याद रखेंगे कि शिक्षा और संस्कृति के लिए कौन है, तो महात्मा गांधी। बस ठीक है।